एक दफ़ा फिर ज़ुबानों को मुअत्तर करें अपने दरूद के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मनां ते लानत, अहले बैत दुश्मनां ते लानत, मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ए जेडे इस साइड के दोस्त बैठे ने उन्होंने गुजारिश है जरा सामने आ जाओ। इस साइड के दोस्त बैठे सामने आ जाओ जरा। मैं मिंबर किबला नूं देन लगा मैं सामने आ तशरीफ ले आओ। मेहरबानी फरमाओ सामने आ जाओ, आ जाओ। जेडे पिछे दोस्त बैठे ने उन्होंने भी गुजारिश है थोड़ा ना अगे आ जाओ। तुसी भी थोड़े थोड़े अगे आ जाओ ताकि बाद जो दोस्त आवेंगे अपनी हाजत तो फारग होकर फिर जगह नहीं मिलेगी। अगे आ जाओ थोड़े बावाज़े बुलंद सलावत। अब आपके सामने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब किबला अल्लामा मोहम्मद असगर अली यज़दानी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उन्होंने दी आमत बुलंद तर सलावत। बारे दीगर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीना अबी ज़हरा मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात पढ़िएगा आवाज़ में। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। इस इदारे की दामे दिर में सुखने कदमे हर किस्म की मदद करने वालों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। बानियान मजलिस के हवाइज शरइया मंजूर फरमा। इलाही बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद
हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानियान मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िएगा। बड़ी नवाज़श आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। ऐ साहिबान ईमान, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उलिल अम्र की। इस बात को अर्ज़ किया गया कि इताअत बग़ैर मारिफत के नहीं हो सकती। जिसकी भी इताअत करना है पहले उसकी मारिफत ज़रूरी है। अगर अल्लाह की इताअत करना है तो अल्लाह की मारिफत ज़रूरी है। अगर रसूल की इताअत करना है तो रसूल की मारिफत ज़रूरी है। अगर उलिल अम्र की इताअत करना है तो उसकी मारिफत ज़रूरी है। बग़ैर मारिफत के इताअत हो ही नहीं सकती। अगर किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो वो शुक्रिया भी बग़ैर उसकी मारिफत के नहीं हो सकता, इसलिए कि जैसी वो ज़ात है ऐसा ही शुक्रिया अदा होना चाहिए। बड़ी नवाज़िश है आपकी, बड़ी मेहरबानी। अशरा तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में है। करीब हुआ चाहते हैं हम 10 मुहर्रम के, और इस बात को आज मैं जहाँ जहाँ भी गया, ये 5वीं मजलिस है मेरी, मैं जहाँ जहाँ भी आज मजलिस पढ़ने के लिए गया वहाँ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक मजालिस तो ये हैं। वैसे तो अज़ादारी सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातो वस्सलाम को कायम रहना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, इसकी किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, इसको पूरी ज़िम्मेदारी से करना चाहिए। इसलिए कि ये आज़ादारी जो है इसको हम कायम नहीं कर रहे, बल्कि आज़ादारी ने हमें ज़िंदा रखा है। आज़ादारी ने हमें ज़िंदा रखा। ये आज़ादारी की वजह से हमारी पहचान है। हमारी वजह से आज़ादारी की पहचान नहीं, बल्कि आज़ादारी की वजह से हमारी पहचान है। और एक बात और अर्ज़ करूं, हम अपने तौर पे पुराने उलमा, बुज़ुर्गान, ज़ाकिरीन, हत्ता ज़ाकिरीन, वो भी कहा करते थे कि मजलिस के 3 हिस्से होते हैं। पुराने 3 हिस्से होते हैं, एक शान, एक फरमान और एक अरमान। शान को इसलिए बयान किया जाता है कि बंदों के दिलों में ईमान पुख्ता हो,
और फरमान इसलिए बयान किया जाता है कि जिनका ईमान पुख्ता हो गया है वो मासूम के फरमान पे अमल करे। और आखिरी हिस्सा होता था अरमान का, यानी उम्मत ने आले मोहम्मद के साथ क्या किया है। ये था मजालिस का एक स्टाइल, एक अंदाज। बड़े खुलूस के साथ वो उलमा, वो ज़ाकिरीन अज़ादारी सैयदुश्शुहदा को किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमाए। एक बात मैं अर्ज़ करूं कि हमें हुक्म है, आज मुसलसल इस बात को अर्ज़ कर रहा हूं, मेरा जी चाहता है आपकी खिदमत में भी ये बात अर्ज़ करूं कि हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान नहीं करते। बल्कि हम तारीख़ अहले बैत बयान करते हैं। फ़ज़ाइल किसी और चीज़ का नाम है, हम तारीख़ अहले बैत बयान करते हैं। वरना फ़ज़ाइल बयान करने से पहले इनको समझना ज़रूरी है ना, तभी तो फ़ज़ाइल बयान हो सकते हैं। और आज सुबह से ये बात मेरे जहन में है, मैं मुसलसल किए जा रहा हूँ कि ये ख़ुद ही फरमाते हैं, ऐ अली, अल्लाह को या मैं जानता हूँ या तुम जानते हो। और हकीकी माने में मुझे या अल्लाह जानता है या तुम जानते हो, और हकीकी मानों में तुम्हें भी या मैं जानता हूँ या अल्लाह जानता हूँ। जिन हस्तियों को हम पूरी तरह से जानते ही नहीं, उनके फ़ज़ाइल हम क्या बयान करेंगे। और फिर अर्ज़ करूँ मैं आपकी खिदमत में, आले मोहम्मद की तारीख़ भी बयान करना चाहिए, फ़ज़ाइल भी बयान करने चाहिए, लेकिन वही बयान करने चाहिए जो उनके फ़ज़ाइल हैं। और अरमान भी बयान करना चाहिए, मसाइब भी बयान करना चाहिए, लेकिन वही करना चाहिए जो उन पे जुल्म हुआ है। अपनी तरफ से उन पे जुल्म नहीं करना चाहिए। आपकी तवज्जो है, यकीनन आप और फरमा रहे हैं। मेरी मजालिस आपके जहन में हैं। आज मैं बग़ैर किसी तमीज़ के, पता नहीं क्यों मेरा जी चाहता है मैं वही बात आपकी खिदमत में करूं कि जो मुसलसल कर रहा हूं। इस दीन पे खर्च हुआ है अबू तालिब का और खदीजा का। सारी मेहनत है अबू तालिब और खदीजा की। मेरा अपना अंदाज़ा है कि अल्लाह ने अबू तालिब की खिदमात के सिले में अबू तालिब को अली अता फरमाए। माशाअल्लाह, आपकी तवज्जो। अल्लाह ने अबू तालिब की खिदमात के सिले में उन्हें अली अता फरमाए, और खदीजा की खिदमात के सिले में अल्लाह ने खदीजा को ज़हरा अता की। बड़ी तवज्जो आपकी,
माहौल बन गया है, मैं अब बातें अर्ज़ कर सकूँगा। अबू तालिब को अली मिले, खदीजा को ज़हरा मिली। कुरान कहता है मरजल बहरैन यल तकी जान, फिर इन दोनों दरियाओं को मिला दिया गया। दोनों दरियाओं को मिला दिया गया। यखरुजु मिन्हु लोलो वल मरजान, फिर इनसे लोलो भी पैदा हुए, मरजान भी पैदा हुए। बड़े आराम से, बड़े हौसले से मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना है। जब बीबी ज़हरा की एज मुबारक इस काबिल हुई ना कि उनकी शादी हो जाए, तो बड़े बड़ों ने आके नबी से दरख्वास्त की। और जब आके दरख्वास्त करते थे ना, नबी चेहरा बदल लेते थे, इस बात को ही नापसंद करते थे, इस बात को ही नापसंद करते थे। और वो जितने जिनको नबी ने नापसंद फरमाया था, वो सारे अली के पास गए, जाके कहते हैं या अली तुम भी जाके रिश्ता मांगो। रिवायत के लफ्ज़ हैं, सरकारे अमीरुल मोमिनीन झिझकते हुए पैगंबर के घर में गए, जहाँ हर वक्त जाते थे। आज झिझकते हुए वहाँ पे गए, सर झुका हुआ है, नज़रें नीची हैं, बात करने का हौसला नहीं पाते। मैं अर्ज़ करूं, मैं इसको अपने लफ्ज़ों में कहा करता हूं, कायनात के मुश्किल कुशा के लिए आज मुश्किल बन गई। पूरी तवज्जो है आपसे बान की, कायनात के मुश्किल कुशा के लिए आज मुश्किल बन गई। बात कैसे करूं, बात कैसे करूं? अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जाओ मेरे मोहम्मद को कह दो ज़व्विज नूरन बेनूर। पूरी तवज्जो है, और फरमा रहे हैं ज़व्विज नूरन बेनूर, ए मुस्तफ़ा नूर की शादी नूर से कर दो, अली की शादी बतूल से कर दो। बड़ी आपकी मेहरबानी, बड़ी आपकी नवाजिश, आपने तवज्जो फरमा ली है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, शादी हो गई अली व ज़हरा की। जब शादी हो गई तो मेरे जहन में ख्याल आया, मेरे जहन में सवाल आया, ख्याल नहीं सवाल आया। ये तो हम सुनते रहते हैं कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों के हाकिम हैं। जाहिर है अली के अलावा कोई था ही नहीं ऐसा कि जो ज़हरा का हाकिम बन सके, कोई था ही नहीं कि जो ज़हरा का हाकिम बन सके। फिर भी मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ होता है, तो मेरे जहन में सवाल आया कि मुमकिन है किसी दिन ज़हरा कह दे या अली मेरी अज़मत इतनी ज़्यादा है कि मैं रसूल के घर पैदा हुई हूँ, मैं रसूल के घर पैदा हुई हूँ, मेरी अज़मत ये है कि मैं रसूल के घर पैदा हुई हूँ। ये सवाल मेरे जहन में आया। अल्लाह ने कहा ये जहन में सवाल ना आ, अगर ये ज़हरा कहेगी ना कि मैं वो हूँ जो रसूल के घर में पैदा हुई हूँ, तो अली भी कहेगा मैं वो हूँ जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। और आप जानते हैं इसमें कोई शक नहीं, बस इसीलिए असद की दुख्तर असद को लेकर खानाए खालिकुल असद के करीब आई। बड़े आराम से, बड़े हौसले से चाहता हूँ सफ़र को तय करूँ। असद को लेकर असद की दुख्तर
खाना खालिकुल असद के करीब आई और काबे के पर्दे को पकड़ के कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बिका, ऐ अल्लाह मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ, लाई नहीं रखती। व बिमा जा मिन इंदिक, जो तेरी तरफ से आया है उस सब पे ईमान रखती हूँ। व इन्नी मुसद्दिक़तुन बिकलाम जद्दी इब्राहीम, और मैं अपने जद इब्राहीम की कलाम की तस्दीक करने वाली हूँ। व बेहक़ हाज़ल मौलूद लज़ी फ़ी बतनी, तुझे वास्ता है उस मुश्किल कुशा का जो मेरे बतन में है, मेरी मुश्किल को आसान फरमा। अभी मखदूमा की दुआ के लफ्ज़ ख़त्म नहीं हुए थे कि खुशबुए इमामत को महसूस करते हुए दीवारे काबा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। आपका जहन बन गया तो मैं आगे चल के बात अर्ज़ करूँगा। खुशबुए इमामत को महसूस करके दीवारे काबा ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। दीवार फटी, फातिमा अंदर गई, दीवार जुड़ गई। बैठे थे वहाँ पे हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कुछ लोगों के साथ। वो देख रहे थे फातिमा अंदर गई है, दीवार फटी है, फिर जुड़ गई है। भाग के गए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई, दरवाज़ा खुलता ही नहीं। हर बंदे ने कोशिश की शाम तक दरवाज़ा खुले, दरवाज़ा नहीं खुला। वापस चले परेशानी के आलम में। हर बंदा दूसरे को कह रहा था फातिमा अंदर चली गई हैं, दीवार फटी थी, जुड़ गई है, दरवाज़ा खुलता नहीं। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया। अगले दिन बहुत बंदे आए, सारा दिन कोशिश करते रहे, दरवाज़ा नहीं खुला। थक हार के फिर वापस चले गए। फिर पूरे मक्के के लोगों को पता चल गया फातिमा अंदर गई है, दीवार फटी थी, जुड़ गई है, अब दरवाज़ा खुलता ही नहीं। तीसरे दिन मक्के का हर बंदा काबे के दरवाजे पे आ गया। रसूल घर से उठे, दरवाज़ा खोला, अंदर गए, अपने जानशीन को हाथों पे उठाया, उठा के बाहर निकले। या रसूल अल्लाह, आपने आना था तो पहले दिन आ जाते, दूसरे दिन आ जाते। कहा जानबूझ के नहीं आया, मेरा जी चाहता था कि सारा मक्का दरवाजे पे आ जाए, फिर मैं अपने जानशीन को लेके बाहर निकलूं ताकि कोई इनकार तो ना कर सके ना कि काबे में पैदा ही नहीं हुआ। आपकी बड़ी नवाजिश, आपने तवज्जो फरमा ली। मैं बड़े ही ना हौसले से ये बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आपकी तवज्जो हो गई है। मेरे लिए बेहतर है कि मैं अब बातें आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर सकूँ। जब नबी आए हैं ना काबे में, अब रिवायत में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, काबे में या काबे से बाहर। उस दौर में एक बंदे ने सांप रखा हुआ था, एक बंदे ने सांप रखा हुआ था, और कहते हैं वो सांप बड़ा ही समझदार था। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, मैं बड़े हौसले से बात करना चाह रहा हूँ। ये यूरोप वगैरह में मुझे जाने का बहुत ज़्यादा इत्तेफाक हुआ, आप में से भी कई बंदे जानते हैं। अच्छा, यूरोप की बात नहीं, अब तो पाकिस्तान में भी बाज सदाए हुए कुत्ते हैं। अगर देखना हो ना कि किसी के माल में नशावर चीज़ है या नहीं, तो बैग खोलने की ज़रूरत नहीं, कुत्ते को छोड़ते हैं, वो सूंघता जाता है, जिसमें कोई नशावर चीज़ हो उस पर भौंकता है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। यानी कुत्ता भी समझता है सदाया हुआ कि किस में नशा आवर है चीज़ और किस में नहीं। ये तो आज की दौर है, इसका मतलब ये कि जानवरों को सिखाया जा सकता है।
जानवरों को सिखाया जा सकता है कि वो इस तरह की तरबियत हासिल कर लें, इस तरह की तरबियत हासिल कर लें। पता नहीं उस बंदे के जहन में क्या ख्याल आया था उस दौर में, उसने एक सांप रखा हुआ था। क्यों रखा है? कहा तुम्हें नहीं पता, ज़माना जाहिलियत है, लोग बड़े बदबख्त हैं, बंदे पैदा होते हैं बाप की लिस्ट में 8-8 बंदों के नाम आ जाते हैं। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। मैं बंदे भी जानता हूँ जिनके पैदा होने पे 8-8 बंदों ने कहा कि हम इसके वालिद हैं। मैं बता नहीं सकता, बंदे जानता हूँ। इसका मतलब ये कि बदबख्त मुआशरा था और उस मुआशरे में बाज़ औरतें ऐसी बदकार होती थीं कि उनके साथ कई लोगों के ताल्लुक़ होते थे। बच्चा पैदा होता था, पता ही नहीं चलता था इसका वालिद कौन है। ये सांप इसलिए रखा था कि पहले दूसरे तीसरे दिन सांप को लेके जाते थे, ये बच्चे को देख के समझ जाता था हलाली है या हरामी है। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। सांप सूंघ के बता देता था ये बच्चा हलाली है या हरामी है। वही सांप वाला आ गया अली के पास, और जब अली के पास आया है तो 3 दिन के अली की छोटी छोटी उंगलियां उठी, सांप के मुंह में गई। शायर का कलम उठा, शायर कहता है जब सांप को दो किया तो माँ बोली ये अहदे तिफली है, शबाब क्या होगा। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी। जब सांप को दो किया तो माँ बोली ये अहदे तिफली है, शबाब क्या होगा। या अली अपने आते ही सांप को 2 टुकड़े कर दिए। ये तो बड़ी कीमती चीज़ थी, ये तो बता देता था कि हलाली कौन है और हरामी कौन है, तो आपने ख़त्म क्यों कर दिया। कहा आज तक इसकी ज़रूरत थी। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, जो जुमला अर्ज करना चाहता। आज तक इसकी ज़रूरत थी कि इसके ज़रिए से पहचाना जाए कि हलाली कौन है और हरामी कौन है। आज के बाद सांप की ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़िक्र अली करके देखा करो। बड़ी नवाज़िश। आज तक इस सांप की ज़रूरत थी, आज के बाद इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि ज़िक्र अली करके देखा करो। अगर अली के नाम से चेहरा खिल जाए तो समझ लो हलाली है, और अगर बिगड़ जाए तो समझ लो हरामी है। 3 दिन के बाद आए हैं नबी, और हाथों पे उठाया है, और हाथों पे उठा के कहा या अली पढ़ो। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। या अली पढ़ो। जब कहा ना या अली पढ़ो तो मेरे भाई कहने लगे पागल हैं शिया, भला 3 दिन का बच्चा भी पढ़ सकता है। ये ऐसे अपनी मर्जी से फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर देते हैं। अली ने 3 दिन के होते हुए पढ़ा, अली ने 3 दिन के होते हुए पढ़ा। भला 3 दिन का बच्चा भी पढ़ सकता है? अच्छा नहीं पढ़ सकता 3 दिन का, तो मैं कुरान में ना दिखाऊं कि 3 दिन का पढ़ रहा है। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मैं कुरान से ना दिखाऊं कि 3 दिन का पढ़ सकता है। मरियम के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जो इज्जत करते थे ना वो इल्ज़ाम लगाने पे उतर आए। मरियम न तेरी माँ ऐसी थी न तेरा बाप ऐसा था, ये बच्चा कहाँ से लेके आ गई। जब कहा ना ये बच्चा कहाँ से लेके गई, अल्लाह ने कहा मरियम तूने नहीं बोलना, बच्चे की तरफ इशारा कर।
तुमने नहीं बोलना। बच्चे की तरफ इशारा कर। मरियम खामोश रही, बच्चे की तरफ इशारा किया। 3 दिन का ईसा देख के कहता है इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा व जाअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब अता की गई है, मुझे नबी बनाया गया है। और मुसलमान कुछ तो गौर कर, और ईसा 3 दिन का नबी है। ईसा 3 दिन का नबी है। मेरा नबी 40 साल के बाद नबी। आपकी तवज्जो ही नहीं है, आप गौर ही नहीं फरमाना। कुछ तो गौर कर। मेरा नबी 40 साल के बाद नबी, ईसा 3 दिन का नबी। आपकी तवज्जो, जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। बैठे बैठे जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब अता की गई है, मुझे नबी बनाया गया है। नबी होना मनसब है, किताब होना इल्म है, अब्द होना सलाहियत है। आप तवज्जो फरमाएंगे, मैं जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। नबी होना मनसब है अल्लाह की तरफ से, किताब का होना इल्म है, अब्दियत सलाहियत है। इसका मतलब ये कि ईसा के ज़रिए कुरान ने ये फ़ैसला कर दिया कि अल्लाह जिसे मनसब देता है उससे पहले इल्म भी देता है, उससे पहले सलाहियत भी देता है। सलाहियत भी देता है। सलाहियत क्या होती है कि वो अब्द होता है। इल्म क्या होता है कि वो किताब जो है वो जानता है। और मनसब क्या होता है कि वो नबी है। अब इसका मतलब ये कि अल्लाह के मनसब से पहले इल्म भी होना चाहिए, सलाहियत भी होना चाहिए। अब जिसको जी चाहता है मनसब दो, मुझे तो एतराज़ ही कोई नहीं। जिसको चाहते हो मनसब देते रहो, लेकिन याद रखो पहले उनकी सलाहियत भी देखो, उनका इल्म भी देखो। जो सारी जिंदगी बुत पूजते रहे हों, आदरी, और जिन्हें सारी जिंदगी सूरह बकरा याद ना हो सके, वो मनसब के अहल नहीं होते, वो मनसब के अहल नहीं होते। आपकी पूरी तवज्जो। या अली पढ़ो। जब कहा ना या अली पढ़ो, तो हज़रत अली ने 3 दिन के अली ने नबी को देखा। नबी को देख के कहा तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, अंजील पढ़ूं या कुरान पढ़ूं। मैं इस जुमले को आज मुसलसल कहता आ रहा हूँ और आपकी खिदमत में भी अर्ज़ कर रहा हूँ। मजलिसी ज़ुबान में मैं यूँ कहूँगा, अली ने नबी को देख के कहा या रसूल अल्लाह जो चाहते हो पूछो, जो चाहते हो पूछो। ये जो चाहते हो पूछो, ये अली अलैहिस्सलाम ने 2 मरतबा दावा किया है। एक मरतबा उस वक्त किया है जब सुनने वाले जाहिल थे, और एक मरतबा उस वक्त दावा किया है जब सुनने वाला अपने से बड़ा आलिम था। जाहिलों में दावा करना और बात है, और अपने से बड़े आलिम के सामने दावा करना और बात। आपकी तवज्जो। मौला फरमाते हैं सलूनी सलूनी, पूछो या रसूल अल्लाह जो चाहते हो पूछो। मौला ने ये दावा जब जाहिलों में किया ना, तो एक बंदा था जिसके अंदर बुग़्ज़े अली था, वो भी महफिल में मौजूद था। मैं उसका नाम भी जानता हूँ, बयान नहीं कर सकता, मजबूरियाँ हैं। वो दरमियान से उठ खड़ा हुआ, उठ के कहता है अली बड़े दावे कर रहे हो, मैं भी एक सवाल करूं? कहा कर। कहा बाकी सवाल नहीं करता, बस इतना बता मेरे सर के और दाढ़ी के बाल कितने हैं? मेरे सर के और दाढ़ी के
बाल कितने हैं। ये जुमला कहना था, मौला देख के कहते तू तो अब सवाल कर रहा है ना, नबी मुझे पहले बता गए थे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। तू तो अब सवाल कर रहा है ना, नबी मुझे पहले बता गए थे। या अली तूने सलोनी सलोनी का दावा करना है, इसने खड़ा होना है, कहना है मेरे सर के और दाढ़ी के बाल कितने हैं। मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ, इसके हर बाल के नीचे शैतान रहता है, कयामत तक उस पर लानत करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि बुग़्ज़े अली दिल में रख के जो अली को ज़क करना चाहे, लानत कयामत तक उसका पीछा करती है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश आपकी, आपने तवज्जो फरमा ली है। चंद जुमले मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर लिए हैं, एक जुमला और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बाज़ औक़ात मौलवी साहबान ज़रा ज़्यादा पढ़ जाएं तो उनका भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। अपने शागिर्दों में बैठे हों, फ़ख्र करने को जी करता है। एक मौलवी साहब थे, बड़ा पढ़े लिखे थे, फाजिल थे, शागिर्दों में बैठे हुए थे। पता था शागिर्दों को पढ़ाया कितना है, इन्हें आता कितना है। शागिर्दों में बैठ के कहते हैं सलूनी सलूनी कबलन तफ़क़िद, पूछो पूछो मुझसे जो चाहते हो पूछो। किसी ने फ़िक़्ह का मसला पूछा, इसने जवाब दे दिया। किसी ने मंतिक़ का मसला पूछा, इसने जवाब दे दिया। किसी ने तफसीर का मसला पूछा, इसने जवाब दे दिया। किसी ने हदीस का मसला पूछा, इसने जवाब दे दिया। जो जो सवाल करते थे ना, ये जवाब देते थे, आवाज़ ऊंची होती जाती थी। पहले तो शायद कहा आवाज़ आहिस्ता में सलूनी सलूनी, फिर आवाज़ ऊंची हो गई, सलूनी सलूनी कबलन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो मुझसे जो चाहते हो पूछो। ये ऊंची आवाज़ से कह रहे थे। एक कनीज़े आले मोहम्मद का दरवाजे से गुज़र हुआ। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। एक कनीज़े आले मोहम्मद का दरवाजे से गुज़र हुआ। जब देखा ना कि मौलवी साहब मेरे मौला वाला दावा किए बैठे हैं, वो रुक गई, मस्जिद के दरवाजे पे रोक के कहती है मौलाना एक सवाल मैं भी कर लूँ। ये तो घुमांड में थे ही, पढ़े लिखे भी थे, फाजिल भी थे। कहते हैं सलूनी सलूनी कबलन तफ़क़िदूनी, पूछो पूछो जो चाहती हो पूछो। ये देख के कहती है मौलाना फ़िक़्ह के मसले, मंतिक़ के मसले, फ़लसफ़े के मसले, हदीस के मसले, तफसीर के मसले तो बाद में पूछूंगी, पहले एक छोटा सा सवाल है उसका जवाब दें। आपकी पग के पेच कितने हैं? मैंने भी नहीं गिन के बांधे, पता मुझे भी नहीं कि पग के पेच कितने हैं। मौलवी साहब के सर पे पग थी। एक मरतबा दमाग को झटका लगा, ठिकाने पे आया, देखा शागिर्द नहीं कनीज़े आले मोहम्मद है। आपकी तवज्जो है, शागिर्द नहीं कनीज़े आले मोहम्मद है। गुस्से के आलम में देख के कहते हैं तू औरत और मर्दों में, तू औरत और मर्दों में। कनीज़े आले मोहम्मद मुस्कुरा के देख के कहती है मौलाना मेरे मसले का जवाब तो नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात को भी मानती हूँ कि किसी औरत को मर्दों में नहीं आना चाहिए। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। मैं इस बात को भी मानती हूँ कि किसी औरत को मर्दों में नहीं आना चाहिए। मौलवी साहब को और गुस्सा आ गया। जब और ज़्यादा गुस्सा आया ना तो देख के फरमाते हैं अगर तू अपनी मर्ज़ी से आई है तो तुझ पे लानत, अगर तू शौहर की मर्ज़ी से आई है तो तेरे शौहर पे लानत। यह जुमला कहना था। कनीज़े आले मोहम्मद मुस्कुरा के देख के कहती है मौलाना मेरे मसले का जवाब नहीं हुआ, लेकिन फतवा सोच के दीजिएगा, इसलिए कि लानत अपने हकदार को जानती है। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की। लानत अपने हकदार को जानती है। या अली पढ़ो। लो माहौल बन गया है। मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाहता हूँ या अली पढ़ो। ये सारे सवाल जवाब मैं कर रहा हूँ। हज़रत अली ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। तौरात पढ़ूँ, ज़बूर पढ़ूँ, अंजील पढ़ूँ या कुरान पढ़ूँ? नबी देख के फरमाते हैं इक़रा मिनल कुरान, कुरान पढ़। तो आप समझते हैं आसान सवाल है? नहीं,
आसान सवाल नहीं, मुश्किल सवाल है। इसलिए कि तौरात आ चुकी थी, ज़बूर आ चुका था, अंजील आ चुकी थी, और कुरान वो किताब है जिसने अभी तक लौहे महफूज से सफ़र ही शुरू नहीं किया था। यही तो वजह है, नबी फरमाते हैं इन्नल हसना युतालिउ लौहा महफूज़न फी सिगरे सिन्ने, इस घर के बच्चे भी माओं की गोद में बैठ के लौहे महफूज का मुताला किया करते हैं। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे अभी कुछ बातें आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना है। या अली पढ़ो। अली अलैहिस्सलाम ने जो आयत पढ़ी वो ये थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफलहल मोमिनूना, मोमिन फलाह पा जाएंगे। जब कहा ना मोमिन फलाह पा जाएंगे, नबी देख के फरमाते हैं या अली आयत तूने ठीक पढ़ी है, आयत तूने ठीक पढ़ी है, मोमिन फलाह पा जाएंगे, लेकिन याद रखो फ़कत नमाज़ें पढ़ने से नहीं, फ़कत रोज़े रखने से नहीं, फ़कत हज करने से नहीं, फ़कत ज़कात देने से नहीं, फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से नहीं, फ़कत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से नहीं। जो जो तेरी विलायत का इकरार करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बदबख्त तेरी विलायत का इनकार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं बंदा ना आपको दिखाऊं एक जो नमाज़ें पढ़ता था, रोज़े रखता था, हज करता था, ज़कात देता था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था, अली की विलायत का कायल नहीं था, नबी के सामने उस पे अज़ाब आया। आपकी तवज्जो है, जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। गदीर के ऐलान के बाद, सब मुफस्सिरीन ने इस बात को लिखा है, गदीर के ऐलान के बाद अली की विलायत वो बर्दाश्त नहीं कर सका, मुनकिर विलायत अली था। नबी चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, मस्जिद नबवी में आ गए। आपकी पूरी तवज्जो है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम का मुक़द्दस मजमा था। ये आके नबी जो हैं वो बैठे हुए थे, ये मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आ गया, आके कहता है या रसूलल्लाह आपने नमाजें कहीं हमने पढ़ी, आपने रोज़े कहे हमने रखे, आपने हज कहा हमने किया, आपने ज़कात कही हमने दी, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हमने माना, आपने मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा हमने माना। ये सब कुछ आपकी तरफ से था या अल्लाह की तरफ से था? नबी देख के कहते हैं मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन यूहा, मैं जो बात भी करता हूँ वही खुदा के ताबे करता हूँ। ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। कहा ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से था, तो ये जो गदीर ख़ुम पे अली की विलायत का ऐलान किया है ये भी अल्लाह की तरफ से था। नबी देख के कहते हैं हाँ मन जो भी मैं बात करता हूँ वो वही खुदा के ताबे करता हूँ, ये भी अल्लाह की तरफ से थी। ये मुनकिर विलायत अली नबी के सामने खड़े होके कहता है ऐ अल्लाह, अगर अली की विलायत तेरी तरफ से है तो मुझ पे अजाब नाजिल कर। कुरान के लफ्ज हैं साला साइल पे अजाबिन वाक़े। अभी साइल ने सवाल किया था कि अजाब वाक़े हुआ, आसमान से पत्थर आया, इसके सर पे लगा, ये गर्क हो गया, ये इनकार किस बात का कर रहा था? पूरी तवज्जो है आप साहबान की। इनकार किस बात का कर रहा था? नमाजों का नहीं, रोज़ों का नहीं, हज का नहीं, ज़कात का नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं, इनकार कर रहा था अली की विलायत का। अजाब आया, ये गर्क हो गया। मैंने कहा अल्लाह इसे थोड़ा तो दूर जा लेने दे, इसे यही अजाब क्यों देता है? ये तो नबी की महफिल है, सहाबा का मजमा है, नबी से तो दूर जा लेने दे। कहा तुम्हें नहीं पता ये मुनकर विलायत अली है, मैंने इसे नबी के पास ही मारना है, मैंने इसे यहीं पे मारना है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मुनकर विलायत अली
अगर नबी के पास भी हो तो अजाब खुदा से नहीं बच सकता, अजाब खुदा से नहीं बच सकता। पत्थर का अजाब आया, पत्थर का अजाब आया, पत्थर का अजाब आया। अल्लाह इसे पत्थर का अजाब क्यों देता है? मैं अक्सर कहा करता हूँ, इसे दर्दनाक अजाब दे, इसे पानी में डबो डबो के मार, इसे आग में जला जला के मार। अल्लाह पत्थर का अजाब क्यों देता है? कहा तुम्हें नहीं पता, एक मरतबा काबे का दुश्मन आया था, जानते हो? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। जब काबे का दुश्मन आया था उस वक्त भी पत्थर का अजाब आया था। आज मौलूदे काबा का दुश्मन है। बहुत तवज्जो आप सहमान, आज मौलूदे काबा का दुश्मन है, आज भी पत्थर का ही अजाब आएगा। अल्लाह क्यों मारता है इस बदबख्त को? नमाजें तो पढ़ता है, रोज़े तो रखता है, हज तो करता है, ज़कात तो देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, मारता क्यों है? कहा गौर कर, यही हारिस तो नहीं, एक और हारिस भी है। मैंने तारीख़ पे नज़र की तो वो हारिस मुझे खैबर में नज़र आया और वो अली की तलवार से कट रहा था। मैंने कहा या अली क्यों मारते हो? आपका दुश्मन नहीं, आपके बाबा का दुश्मन नहीं, आपकी असल का दुश्मन नहीं, आपकी नस्ल का दुश्मन नहीं, मार क्यों रहे हो? कहा मेरा दुश्मन नहीं, मेरे बाबा का दुश्मन नहीं, मेरी असल का दुश्मन नहीं, मेरी नस्ल का दुश्मन नहीं, लेकिन मारूंगा ज़रूर इस बदबख्त को, इसलिए कि अल्लाह का दुश्मन है। पूरी तवज्जो है आप सहबान की, इसलिए कि ये अल्लाह का दुश्मन है, मारूंगा ज़रूर इसलिए कि अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह देख रहा था, अल्लाह ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। अली अली तेरा दुश्मन नहीं था, तेरे बाबा का दुश्मन नहीं था, तेरी असल का दुश्मन नहीं था, तेरी नस्ल का दुश्मन नहीं था, दुश्मन मेरा था। मारा तूने, याद रख, मेरी नमाज़ें पढ़ रहा होगा, मेरे रोज़े रख रहा होगा, मेरा हज कर रहा होगा, मेरी ज़कातें दे रहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा होगा, इनकार करेगा तेरी विलायत का, इनकार करेगा तेरी विलायत का। मारूंगा मैं, मारूंगा मैं, मारूंगा मैं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अल्लाह के दुश्मनों को अली मारता है और अली के दुश्मनों को अल्लाह मारता है। हैदरी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी नवाजिश। इस दीन पे अबू तालिब व खदीजा की मेहनत लगी है। और आपको पता है कि मैं तालिब इल्म हूँ, दरसों से पढ़ता पढ़ाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं वही पढ़ूँ जो किताबों से मिल जाए। अल्लाह आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना दे। आशूर की शब मौला ने कई हिस्सों में तकसीम की, कभी असहाब में, कभी अहले बैत में। जब अहले बैत में गए हैं ना तो बात होने लगी, कल फलां शहीद हो जाएगा, कल फलां शहीद हो जाएगा, कल फलां शहीद हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और अर्ज़ कर लूँ आपकी खिदमत में। करबला में जितने बंदे हुसैन के साथ थे ना, उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसे ये पता ना हो कि कल मैं मारा जाऊंगा। हर किसी को पता था। और आज मौला ने जन्नत में उनके मकामात भी दिखा दिए थे। तेरा फला मकाम है, तेरा फला मकाम है, तेरा फला मकाम है। और जन्नत से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है?
ये जो बढ़ बढ़ के हमले करते थे ना, इन्हें पता था जन्नत के और हमारे दरमियान बस यही मौत है। जल्दी जल्दी हम इस पुल को उबूर करें, जन्नत हमारे इंतजार में है। इसलिए कि करबला वालों को यकीन था कि वारिस जन्नत हुसैन है। ये शायद लोग तो इसको पढ़ते हो ना, कहते हो, करबला वालों को यकीन था कि मौला हुसैन जो कह दिया कि तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तो इसका मतलब ये कि पक्की बात है, जन्नत हमारे लिए है, वारिस जन्नत हुसैन है। आपकी पूरी तवज्जो। अहले बैत के साथ मुलाकात के लिए मौला तशरीफ़ लाए हैं। बता रहे थे फ़लाँ का दर्जा ये है, फ़लाँ का दर्जा ये है, वो जन्नत फ़लाँ के इंतज़ार में है, उसका मकाम जन्नत में ये है। ऐसे आलम में ये पता चल रहा था कि जो मैदान में जाएगा, मारा जाएगा, उसे जन्नत मिलेगी। जो मारा जाएगा ना, उसे जन्नत मिलेगी। एक 13 साला जवान है जो समझता है शायद मुझे इजाज़त ही ना मिले। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना दे। मैंने वही पढ़ना है जो मैंने किताबों में पढ़ा है। 13 साला जवान है, समझता है मेरी एज ज़रा कम है, हो सकता है मुझे इजाज़त ना मिले। शौक़े शहादत में देख के कहता है, चचा क्या कल के शहीदों में मेरा नाम भी है? अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना दे। क्या कल के शहीदों में मेरा नाम भी है? मौला ने पलट के सवाल किया, बेटा कासिम कैफा इंदकल मौत, बेटा तू बता तेरे नज़दीक मौत कैसी है? आज तक मौत का जायका किसी ने नहीं बताया। बड़ी मासूमियत से मौला कासिम देख के कहते हैं, अहला मिनल असल, मेरे नज़दीक मौत शहद से भी मीठी है। मेरे नज़दीक मौत शहद से भी ज़्यादा मीठी है। अब कहना चाहिए था ना कि कल के शहीदों में तेरा नाम भी है। मौला हुसैन ने यह नहीं कहा कि कल के शहीदों में तेरा नाम भी है, बल्कि मौला देख के फरमाते हैं, बेटा कासिम कल के शहीदों में तो तेरे भैया अली असगर का नाम भी है। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। मैंने तो लफ्ज़ ही कहने हैं ना। अज़ादारों जब कहा ना कल के शहीदों में तेरे भैया अली असगर का नाम भी है, मौला कासिम तड़प गए और तड़प के देख के कहते हैं, चचा क्या वो बेगैरत हमारे खैमों में आ जाएंगे? अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। क्या वो बेगैरत हमारे खैमों में आ जाएंगे? मौला देख के कहते हैं, नहीं बेटा कासिम, मेरी ज़िंदगी में वो खैमों में नहीं आएंगे, बल्कि मैं पानी पिलाने के लिए तेरे भैया को लेके जाऊंगा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत की कोई गम ना दे। अज़ादारों, जिसे रात बता दिया गया था ना कि कल के शहीदों में तेरा नाम भी है, सुबह इजाज़त लेने के लिए जाता है। मौला फरमाते हैं, बेटा कासिम तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? मैं आपकी खिदमत आलिया में जो जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? तू तो मेरे भैया की निशानी है। एक मरतबा परेशान होके आते हैं खैमे में, माँ देख के कहती है, कासिम बेटा अभी तक तू जिंदा है? अभी तक तू जिंदा है? एक मरतबा परेशान होके मौला कासिम कहते हैं, माँ चचा इजाज़त नहीं देते, आप खैमे में नहीं रहने देते, क्या करूँ? परेशानी के आलम में साहिब सहाबे रहमत कहता है, मौला कासिम जो है वो खैमे के एक कोने में परेशान होके बैठे थे कि पता नहीं दिल में क्या ख्याल आया कि मेरे बाबा ने एक तावीज़ बांधा था। एक तावीज़ बांधा था कि जब मुश्किल वक्त आ जाए तो इस तावीज़ को खोल लेना। अज़ादारों, अब जो तावीज़ खोला
तो उसमें लिखा हुआ था भैया हुसैन जब नरगाए आदा में फंस जाए ना तो मेरी तरफ से मेरा कासिम कबूल कहा मेरा कासिम जो है ये ये लिखा हुआ था ना अल्लामा अल्लाह की कहते हैं जो है अल्लामा अल्लाह की चले कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी आवाज़ आपका पहुँच रही है। कहा कि मेरे कासिम को कबूल करना ये लफ्ज़ है अल्लामा अली ने फरमाया बहुत बड़े हमारे मजहब के आले थे वो कहा करते थे कोई ज़िंदगी मिलने पे इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना कासिम इस बात पे खुश हो गए कि अब मुझे मरने की इजाज़त मिल जाए। अजरों को मल्ला आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना दे। मौला कासिम खुश हो गए कि अब मुझे मरने की इजाज़त मिल जाएगी। अज़ादारों खुशी से वो अपने बाबा का ख़त लेके पहुँचे हैं चचा के पास। अज़ादारों जब चचा को वो ख़त दिया है ना एक मरतबा मौला हुसैन ने मौला कासिम के गले में बाहें डाली और बाहें डाल के कहा बेटा कासिम रोक तुम्हें अब सकता नहीं इसलिए कि मेरे भी इमाम का हुक्म है और तुम्हें जाने की इजाज़त कैसे दे दूं। मेरा जी नहीं चाहता बेटा तू मेरे भैया की निशानी है तुम्हें कैसे जाने की इजाज़त दे दूं। अज़ादारों रिवायत के लफ्ज़ हैं चचा भतीजा इतना रोए कि गशी छा गई। अज़ादारों अब जो होश आई ना एक मरतबा रो रो के जब होश आई है ना दोनों को मेरे मौला ने क्या किया है मौला कासिम को तैयार किया है और तैयार करके रकाबें काट के एक मरतबा जो है सवार किया है सवारी पे। और रिवायत के लफ्ज़ हैं जब सवारी पे तैयार कर रहे थे ना इमामा मौला ने खुद बांधा है और खुद बांध के उसका अंदाज इस तरह रखा है तहतुल हनक के साथ कि जिस तरह मैयत को इमामा बांधा जाता है। अज़ादारों जब देखा है ना मखदूमा ज़ैनब ने परेशान होके देख के कहती है मेरे बेटे कासिम को जिंदगी में कफन किसने दे दिया। अजरों को मल्लाह अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारों इस अंदाज में भेजा है मैदान में मौला कासिम को। और जब मौला कासिम गए हैं ना एक मरतबा मैदान में कहा जाता है उमर बिन साद जो है उसने एक बहुत बड़ा बहादुर था उसका नाम था अर्ज़क। उसे कहा जाओ इसके मुकाबले पे। पहले एक और बात ना अर्ज़ कर लूँ हमीद इब्न मुस्लिम कहता है जब कासिम आए हैं ना मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे चाँद का टुकड़ा आ गया जैसे चाँद का टुकड़ा आ गया हो। अज़ादारों सोचो तो सही और जो दुश्मनों की नज़र में चाँद का टुकड़ा था वो माँ की नज़र में कितना अजीम वो माँ की नज़र में कितना अजीम था। अज़ादारों ये चाँद का टुकड़ा गया है। उमर बिन साद बेगैरत ने देख के कहा है अर्ज़क को जाओ इसका सर लेके जा आओ। अज़ादारों अर्ज़क बहुत बड़ा बहादुर था इसकी फ़ौज में। वो कहता मेरी तौहीन है मैं इसके मुकाबले पे जाऊँ मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। 4 इसके बेटे थे कहा मैं एक बेटे को भेजता हूँ अभी इसका सर लेके आ जाएगा। अज़ादारों इसका बेटा आया मौला के मुकाबले में वासिल जहन्नम हुआ। दूसरा आया वासिल जहन्नम हुआ। तीसरा आया वासिल जहन्नम हुआ। चौथा आया वासिल जहन्नम हुआ। जब चारों बेटे वासिल जहन्नम हो गए ना इसकी आंखों में अंधेरा छाया। एक मर्तबा तलवार लेके ये खुद मुकाबले पे आया। जब आया है ना एक मर्तबा मौला अब्बास मौला हुसैन की खिदमत में आए हैं। आके कहते हैं मौला दुआ कीजिएगा। अजरों को मल्लाह अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। मौला दुआ कीजिएगा। क्या अब्बास अपने शागिर्द की ज़िंदगी चाहता है? कहा नहीं मौला मैं ज़िंदगी नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि इस बदबख्त का गुरूर मेरे शागिर्द के हाथों ख़त्म हो। अज़ादारों वो भी वासिल जहन्नम हुआ। जब वो वासिल जहन्नम हुआ ना उमर बिन साद बेगैरत देख के कहता है अकेले अकेले होके जाओगे सारे मारे जाओगे इसलिए कि ये भी अली का पोता है ये भी अली का पोता है ये भी अली का पोता है सारे मारे जाओगे एक एक करके ना जाओ सारे मिल के हमला करो। अज़ादारों जब सब ने मिल के हमला किया है ना एक बेगैरत ने ऐसा गुर्ज मारा है कि मौला जीन पे थे और ज़मीन पे आ गए।
अज़ादारों, उलमा कहा करते हैं जीन पे थे तो कासिम थे, ज़मीन पे आए तो तकसीम हो गए। अजरों का मल अल्लाह अल्लाह आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम ना दे। ज़मीन पे आए तो तकसीम हो गए। उसकी वजह भी क्या है? जब मौला ने कहा ना चचा मेरी खबर लो, जब कहा ना चचा मेरी खबर लो, ये तारीख़ करबला का जुमला है कि हुसैन किसी के लाशे पे इतनी जल्दी नहीं आए जितना मौला कासिम के लाशे पे आए हैं, और आए हैं तेजी से, और ये कहते हुए आए हैं ओ कातिले कासिम कहाँ जाता है, अभी तक तो उसका चचा जिंदा है। अज़ादारों, मौला हुसैन ने मौला कासिम के कातिल पे हमला किया है। जब हमला किया है ना, उसने लश्कर को आवाज दी है कि मेरी मदद करो। अज़ादारों, जब मदद करने के लिए लश्कर आगे बढ़ा है ना, इधर के घोड़े इधर भाग गए। अजरों को मल अल्लाह अल्लाह आपको सिवाय गमे अहले बैत के कोई गम न दे। इधर के घोड़े इधर भाग गए। अज़ादारों, ये अंदाज था। एक मरतबा जब एक मरतबा वो देखा है ना, बाद में क्या देखा कि कासिम के टुकड़े टुकड़े हो चुके, कासिम तकसीम हो गए हैं, तक कासिम के तकसीम हो गए। लेकिन बाज़ रिवायात में मुझे यहाँ तक मिलता है कि एक मरतबा कासिम का लाशा इस तरह से मौला ने उठाया कि अपने सीने से के साथ लगाया, अपने सीने के साथ लगाया, और सीने से लगा के वापस पलटे, वहाँ पे रखा जहाँ पे हज़रत अली अकबर का लाशा पड़ा था। क्योंकि बाद रिवायात के एतबार से ख़ानदान तहारत में पहले शहीद का नाम है अली अकबर। अली अकबर का लाशा जहाँ पे पड़ा था ना, वहाँ आके मौला कासिम का लाशा रखा और दरमियान में बैठ गए मौला हुसैन। एक हाथ अली अकबर पे रखा, एक हाथ मौला कासिम पे रखा, और रख के मौला हुसैन कहते हैं वाह गुरबता, हाय ओ मेरी गुरबत, ना मेरा अली अकबर रहा ना मेरा कासिम रहा, मात में हुसैन, मात में हुसैन।